तो सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बंगला विवाद के बाद अब एक और विवाद की चर्चा बिहार में बड़ी तेजी से चल रही है, रीशु श्री विवाद। जी हाँ, अब इस मामले में नई अपडेट यह है कि रीशु श्री ही नहीं बल्कि इस पूरे मामले में और कई लोग कतार में खड़े हैं और कई लोगों पर जांच की आंच आ चुकी है। अब बस कुछ ही दिनों में ये फाइनल होगा कि और कितने लोग ऋषि श्री के लाइन में लगे हुए नजर आते हैं। क्या ताजा अपडेट है, पूरी सियासत पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और इस मामले में मंत्री सुनील कुमार का भी बयान आया है, तो विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। सर, क्या कहेंगे? ऋषि श्री वाला मामला अब और भी सुलगता जा रहा है। देखिए, ऋषु श्री एक ऐसा नाम है जो टेंडर मैनेज करता था। हाँ, है ना। तो टेंडर मैनेज करने का मतलब हो गया कि हर एक विभाग में अपनी धौंस, हर विभाग के आईएएस से अपने हर विभाग से आईएएस से अपनी संपर्क, आईएएस अधिकारी और भी अधिकारी, इंजीनियर सबसे। तो ऋषु श्री पर जब वो पकड़ा गया, एसयूवी ने उसको गिरफ्तार किया। अभी वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है बेउर जेल में। उसके बाद से जो उसके पास से जो भी दस्तावेज पकड़े गए, उससे उसके यहाँ छापा भी पड़ा था उसके आवास पर, है ना। पटना में मीठापुर स्थित आवास उसका था, वहां छापा भी पड़ा। और छापा पड़ने के दौरान बहुत सारे चीज, नगद पैसा भी बरामद हुआ, सोना चांदी गहना सब पकड़ाया गया उसके यहाँ से। तो उस सब की जांच के बाद जो है यह खुलकर सामने आ रहा है कि कितने अधिकारी उससे लाभान्वित हुए। और जब यही धंधा ही करता था तो केवल 2 अधिकारी थोड़ी ना, नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अधिकारी। तो 2 तो अभी निलंबित कर दिए गए। एक है योगेश कुमार सागर, दूसरा योगेश कुमार सागर, और दूसरे हैं अभिलाषा शर्मा। ये दोनों को तो फिलहाल निलंबित कर दिया गया है, आगे जांच की कार्रवाई चल रही है। लेकिन जो बात सामने है कि अभी इस रडार पर, इसके रडार पर, मतलब एसयूवी और ईडी के जो रडार पर है, उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिसमें कई आईएएस अधिकारी और हैं जिनके ऊपर भी गाज गिरने वाली है ना। उनका भी नाम जो है इसमें है, भी आ रहा। जांच की जा रही कि सच है, गलत है, झूठ है, सब जांच का विषय है। जब सारा चीज जो है विशेष निगरानी विभाग जो इकाई, विशेष निगरानी इकाई कर रहा है इसको, है ना, उसमें जब ये पंकज दराद है उसके, जी, है ना, अधिकारी, बड़ी टाइट अधिकारी, बहुत टाइट अधिकारी है। अब उसमें जितने लोग पकड़े जाएंगे जिनके ऊपर है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, है ना। तो इसके बाद से बहुत बड़ा रैकेट सामने आ रहा है। कहा जाता था ना कि बिहार में जो है आईएएस अधिकारी चलाते हैं, मनमानी करते हैं, राज अधिकारियों का राज चलता है नीतीश सरकार में। इसको जो है विपक्ष के नेता ही नहीं बोलते थे, पूरे जो है राज्य में यह प्रचलित हो गया था कि बिहार को चलाते हैं कौन, तो आईएएस अधिकारियों की टीम। हाँ, तो ये जो बातें थी, सम्राट चौधरी को यह अंदर अंदर खटक रहा था। वो जब आए तो ऑपरेशन आईएएस चला दिए सम्राट चौधरी, और उसी ऑपरेशन आईएएस के तहत जो है जो ऋषु श्री जो है, पहले भी ऋषु श्री के खिलाफ जांच की कार्रवाई हुई थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी उसकी, है ना, वो बच जा रहा था। लेकिन इस बार जब सम्राट चौधरी की सरकार बनी तो उसको पकड़ गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। अब उससे संबंध रखने वाले आईएएस अधिकारी भी पकड़े जाएंगे। भी जो मतलब है बहुत लोग नपने वाले हैं। कई विभाग है उसमें। देखिए, ऋषु श्री जो है वह एक बीटेक का लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन वह जो है खुद मैनेज करने, जो पहले ठेकेदारी करता था खुद, उसके बाद ठेकेदारों को मैनेज करने लगा कमीशन पर। आईएएस अधिकारियों का तबादला भी करवाता था इधर से उधर। मतलब सोच लीजिए कि वो कितना रसूखदार आदमी हो गया था। तो इसलिए उसकी गिरफ्तारी है। और यह भी पता चला एसयूवी की कि वह जो है भागने वाला था विदेश, सारा चीज अपना समेट उमट कर विदेश जाने वाला था, है ना। इसलिए उस पर जो है एसयूवी
जो है ना SUV जी, SVU है ना, स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो है, विशेष निगरानी इकाई, वह जो है उस पर शिकंजा कस दी। और शिकंजा जब कसाया तो बेचारे पकड़े गए रिसूसरी। अब उनके ऊपर जो है कई विभागों का नाम भी सामने आया है। अच्छा, हाँ, जिसमें विभागों की दलाली करता था। हाँ, कई विभाग है, जैसे उसमें नाम आता है आपको, जैसे है आपको उनके जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, भवन निर्माण विभाग, बुडको जैसे मलाईदार विभागों के बड़े अधिकारियों और इंजीनियरों से साठगांठ उसका था। सोच लीजिए कि अपना काम निकालने के लिए अब स्वाभाविक है कि इन विभाग के भी अधिकारी पकड़े जाएंगे। अच्छा। जिनके भी खिलाफ जांच आ जाएगा, जांच में जो सब दस्तावेज सचिवालय विशेष निगरानी इकाई के हाथ में लगा है, उससे जो जांच होगी तो उसमें जिनके ऊपर आएगा आंच, सभी को गिरफ्तार करेंगे। तो सब पूरा खलबली मचा होगा। हाँ, पूरा खलबली मचा हुआ ही, इससे पूरे राज्य में खलबली है। हाँ, कब किस पर आ जाए कोई ठीक नहीं है भाई। हाँ, तो इसलिए यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ते जा रहा है और यह अधिक लॉबियों में जो है इसकी खूब जोरदार चर्चा होने लगी है कि जो भी है सभी अब अपने बचने के भी उपाय ढूंढ रहे हैं। जबकि है ना, मंत्री है सुनील कुमार, उन्होंने इस प्रकरण पर साफ कहा कि यह सरकार न किसी को बचाती है न फंसाती है ना। जो भी लोग इसमें पाए जाएंगे, चाहे वो कितना हो रसूखदार हो, लेकिन उनको बख्शा नहीं जाएगा। कि गिरफ्तारियां होगी। अभी तो 2 गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2 IAS अधिकारी को निलंबित किया गया, गिरफ्तारी नहीं, निलंबित किया गया। उस पर आगे भी जांच होगी और जो लोग इसमें पाए जाएंगे, चाहे वो कितने बड़े क्यों नहीं हो, सबों को जो है पर कार्रवाई होगी। तो आगे अब देखना है कि यह जो ऑपरेशन सम्राट चौधरी का जो ऑपरेशन IAS शुरू हुआ है, यह कितना कारगर होता है, कितना इफेक्टिव होता है। हालांकि हड़कंप तो मचा हुआ है। दूसरी तरफ एक सियासत की खबर पर अगर चर्चा करें तो देखिए, MLC जो सीट है उसको लेकर डुगडुगी एक तरह से आप कह लीजिए कि बच चुकी है और नाम भी लगभग फाइनल हो चुके हैं। उन नामों की चर्चा किसी और दिन करेंगे, लेकिन इतना स्तर से समझते हैं कि सर क्या नामों पर फाइनल सहमति बन गई है? अपडेट जो निकल कर सामने आ रहे हैं, क्या सूत्र कह रहे हैं आपके? देखिए, कल जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना, मुलाकात का दौर था उनका। रविवार को वह मिले सबसे पहले जाकर किससे? विजय कुमार चौधरी से मिले ना। उसके बाद वहां से मुलाकात के बाद चले गए संजय झा के यहाँ। संजय झा के यहाँ भी उनकी मुलाकात हुई, बैठक हुई। उसके बाद जब वहां से निकले तो संजय झा को बोले कि आप आइएगा मेरे पास, है ना। तो मंथन भी हुआ इस पर। तो इस तमाम मंथन का जो लब्बो-लुआब निकल कर आया, उस पर यही है कि भाई जो इस सीट MLC की जो 10 सीटों पर चुनाव, एक तो उपचुनाव होगा नीतीश कुमार जी वाली सीट पर, और 9 सीटों पर चुनाव होना है। तो 8 सीट तो इसको NDA के खाते में आएगा। 1 सीट तो भाई सब जानता है कि 1 सीट चला जाएगा, तो भाई विपक्ष के पास जाएगा ही जाएगा। विपक्ष के पास जाएगा। और NDA की 2 सीटें हैं, तो एक चिराग पासवान के जाएगा, एक उपेंद्र कुशवाहा, है ना, दीपक प्रकाश पहले ही से MLC बने हुए हैं, उनको क्या कहता है, मंत्री बने हुए थे MLC, उनको बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर 6 महीना के बाद अभी निकट भविष्य में कुछ नहीं, एक उपचुनाव है बांकीपुर में विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो और तो कुछ है नहीं। तो 6 महीना के, अगर 6 महीना की अवधि पूरी जाएगी तो उनका मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए दीपक प्रकाश को बनाना ही है। दूसरे भी बन गया है नीतीश कुमार जी के बेटा निशांत कुमार मंत्री, किसी सदन के सदस्य नहीं। तो जदयू कोटे से उनको भी बनाया जाएगा, ये तो सर्वविदित है। बिल्कुल। उसके अलावे जदयू कोटे में 3 और सीटें बनती है। तो 3 सीटों पर किसको रखेगा? मनीष वर्मा के भी नाम उछल रहा है, पूर्व IAS अधिकारी है, नीतीश कुमार जी के खास आदमी है ना। 1 सीट जो है अति पिछड़ा को देने की बात हो रही है। मतलब तो, और 1 सीट जो है तारापुर से है राजीव कुमार सिंह, विधायक हुआ करते थे तारापुर से, तारापुर से विधायक थे। अच्छा। उपचुनाव में जीते थे। अच्छा। तो
जदयू के वो सीट ले लिया गया था, सम्राट चौधरी चुनाव लड़े, तो हो सकता है उनको दे दे, कोयली समाज से आते हैं तो एक सीट उनको भी देने की संभावना बन रही है। तो इसी तरह का है उधर। अभी क्लियर कुछ नहीं है, संभावना का ही खेल चल रहा है। तस्वीर अगर क्लियर है तो एक निशांत कुमार की, एक है ना दीपक प्रकाश, ये दोनों को बनना ही। अब इधर आप चिराग पासवान की पार्टी से भी देख लीजिए, तो एक तो आता है सीमांत मृणाल का जो उनका भगना, लेकिन दूसरा नाम उसमें उछल रहा है उल्लास पांडे का, वेद प्रकाश पांडे का भी कुछ लोग नाम वही नहीं बता रहे। उधर से जो है उल्लास पांडे का नाम सबसे आगे चल रहा है, सीमांत मृणाल। वह जो है अभी उनके पिताजी भी किसी चीज में आयोग में है ना, और जो उनके बहनोई हैं चिराग पासवान के वो भी है। तो एक ही परिवार से दो आदमी को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन टिकट तो दिया गया था ना सर, टिकट दिया गया था चुनाव में, विधानसभा चुनाव गरखा से, वह वहां से हार भी गए थे। तो चर्चा है कि उनको भी दे सकता है, लेकिन चिराग पासवान पर विशुद्ध रूप से परिवारवाद का आरोप लग जाएगा, इसलिए उल्लास पांडे का भी नाम आ रहा है। तो यह अंतिम निर्णय होगा किसको देते हैं। उधर से है एक तारापुर से थे, चुनाव लड़े थे, जिन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, बैठ गया बिंद है कोई, हम समझे ना, सकलदेव बिंद, उनका भी नाम आ रहा है बीजेपी कोटा से कि उनको जो है दिया जाएगा। तारापुर सीट से वो चुनाव लड़े, मैदान में उतरे थे, लेकिन जब सम्राट चौधरी वहां चुनाव लड़ने गए तब वह जो है मैदान छोड़ दिए, बीजेपी में शामिल हो गए, है ना। तब मुद्दा है कि उनको भी अति पिछड़ा कोटा से बनाया जा सकता है। एक इनका भी नाम बीच में घुमा है। वैसे अगर बीजेपी से देखिएगा तो एक सवर्ण को देना है, एक जो है पिछड़ा को देना है, एक अति पिछड़ा को देना है। तो ये एक समीकरण वहां से बैठ रहा है। तो पिछड़ा में अति पिछड़ा का बता ही दिए, पिछड़ा में प्रेम रंजन पटेल का नाम ज्यादा आगे आ रहा है ना। एक सरोज रंजन पटेल का भी नाम था, लेकिन उनको भेज दिया गया संगठन में, इसलिए प्रेम रंजन पटेल की जो है का दावा था थोड़ा मजबूत हो गया है। और दूसरा है लाजवंती झा, राजेंद्र सिंह भी है सवर्ण कोटा से। तो लेकिन अब इसमें ब्राह्मण को देते हैं कि राजपूत को देते हैं, है ना, इस पर है सवाल। और लाजवंती झा का नाम भी है उसमें उठ रहा है। तो रामसूरत राय को भी जगह नहीं मिला था संगठन में। रामसूरत राय को भी संगठन में जगह नहीं मिला। रामसूरत राय को नहीं देगा, यादव कोटा से नहीं देना, यादव कोटा से नहीं देगा। पिछड़ा में प्रेमरंजन पटेल आ गए, पिछड़ा में यादव भी आता है, इसलिए उनका नहीं बनता है। इसमें लाजवंती झा का महिला कोटा भी होगा और ब्राह्मण कोटा भी होगा, इसीलिए जो है संभावना बन रही है। ऐसे राजेंद्र सिंह भी है लाइन में। चलिए, तो देखिए ये कुछ नाम थे जो सर ने बताए हैं, जो चर्चा में है, लेकिन वो तो भाजपा और जदयू और जो एनडीए है उसका इंटरनल फैसला है, उसमें किसको क्या फैसला लेते हैं, जो अपडेट आएगा वो अपडेट हम बताएंगे। लेकिन आप मान के चलिए कि बिहार में रीशु श्री, राबड़ी का बंगला और एमएलसी, इन तीन ही मुद्दों पर बिहार की जो सियासत है वो घूम रही है और तरह तरह के नए अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस चर्चा को देते हैं विराम। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज हाट और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।